गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लाउड बस्ट के बारे में बात करेंगे। क्लाउड बस्ट एक तरीके की प्राकृतिक आपदा है ना। और इसके हमारे पास अतीत के दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है 2010 लेह लद्दाख। ठीक है, इसमें लगभग 233 डेथ रिकॉर्ड हुई थी 2010 में। नंबर ऑफ डेथ का ज़्यादा रहा होगा क्योंकि उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आए हुए थे, तो उनका पता नहीं लगा कि वो उनकी डेथ हो गई या वापस हो गई, वो रिकॉर्ड में ही नहीं रहे। दूसरा हमारे ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेह लद्दाख में आईटीबीपी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और ये इस तरीके का वहाँ पे बहुत सारा जान माल की हानि हुई। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है 2013 उत्तराखंड केदारनाथ। इसमें लगभग ये 16 जुलाई को ये क्लाउड बस्ट हुआ था। इसमें लगभग 6054 लोगों की डेथ रिकॉर्ड की गई थी। ये सरकारी डेटा है, एक्चुअल नंबर ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ये पहले की स्थिति है, फिर ये बाद की स्थिति है। तो ये एक तरीके की प्राकृतिक आपदा है और ये जो क्लाउड बस्ट है ये इस तरीके से होता है। आप देख पाते हैं ये इस तरीके के बादल है। तो ये क्या है, किस तरीके से है, कैसे बनते हैं, कैसे फटते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड से हम समझते हैं कि क्लाउड बस्ट की क्या विशेषता है। तो हम इस स्लाइड से समझते हैं कि क्लाउड बस्ट की क्या विशेषता है। क्लाउड बस्ट, अ क्लाउड बस्ट इज द सडन एक्सट्रीम रेनफॉल। ये अचानक हुई बहुत ज्यादा बरसात की घटना है। वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ रेन फॉल ओवर द स्मॉल एरिया, जहां पे छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है शॉर्ट पीरियड, एक बहुत कम समय में। ठीक है, ये कई बार ओलो के साथ और थंडर के साथ होती है, गरज के साथ होती है ना। क्लाउड बस्ट आर द स्पेशली कॉमन इन माउंटेन एंड हिली एरियाज। ये माउंटेन और हिली एरिया में ज्यादा होती है घटनाएं। जनरली क्लाउड बस्ट आर हैपन एट एलिवेशन ऑफ 1000 से 2500 की ऊंचाई पे होती है लगभग। द रेनफॉल एट द रेट ऑफ 100 mm पर आवर के रेट से ये होती है ओवर एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली। इसका जो डाया रहता है वो 20 से 30 किलोमीटर तक का रहता है। और क्लाउड बस्ट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए बहुत क्लोज वॉच रखना पड़ता है तभी जाके ये हो पाता है। अब इसको mm को समझ लेते हैं। 1 mm का मतलब है 1 mm, ये हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। इसमें 1000 मैट्रिक टन, 1000 मैट्रिक पानी का गिरना 1 mm का मतलब है। अब इसमें 100 mm का 1 लाख हो गया और इसको फिर 20-30 किलोमीटर का 20-30 किलोमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं इसका लाखों में जाएगा। तो ये क्लाउड बस्ट का मेन मतलब ये है कि क्लाउड बस्ट का ऐसे नहीं है कि जैसे गुब्बारा फूट गया हो। क्लाउड बस्ट एक तरीके का रेनफॉल ही है, लेकिन इसकी क्या है कि जो पानी एक बादल को 100-200 किलोमीटर के एरिया में बरसाना होता है, वो एक छोटे से डायमीटर में 20 से 30 किलोमीटर में उसकी बरसात कर देता है। तो उसको क्लाउड बस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बकेट पानी उठाया और किसी एक जगह एकदम से डाल दिया, ऐसा नहीं होता। क्लाउड बस्ट बारिश की तरह ही होता है, बट उसका जो एक तरीके की मूसलाधार बारिश है और जो उसका रेट है वो 100 mm से भी ज्यादा हो जाता है। कई बार 324 भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो अब हम ये क्लाउड बनते कैसे हैं और ये फटते कैसे हैं, इसके पीछे किस तरीके का प्राकृतिक फेनोमेना है, तो उसको देख लेते हैं क्या है। तो आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं कि क्लाउड बस्ट के पीछे कौन से प्राकृतिक कारण है और कैसे क्लाउड बस्ट वाले बादल बनते हैं और ये फिर फटते कैसे। तो समझते हैं। सोलर एनर्जी वाटर बॉडी पे पड़ती है, नदी, नाले, झील, समुद्र आदि। क्या बनता है? वेपर बनती है। वेपर हवा में मिलती है, क्या बनती है? ह्यूमिडिटी। इसको साधारण भाषा में हम मॉइस्चर भी कहते हैं। अब ये जब ह्यूमिडिटी ऊपर उठती है, आपको पता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर घटता है, क्या बनते हैं? जैसे ये गर्म हवा ठंडी जगह पहुंचती है, क्या बनते हैं? बादल बन जाते हैं। ये एक तरीके का बादल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अभी पूरे तरीके से बादल नहीं बने। अब ये बादल यहाँ पे बन गए। अब सवाल आता है कि भैया ये जो मार्क है, ये विंड जो है ये इधर को क्यों जा रही है, उधर को भी जा सकती थी। इसके पीछे कारण है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है
कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, इसीलिए ये क्या, ये हवा इधर को मूव होने लगी। अब ये बादल क्या है, जब ये हवा इधर जा रही है, ये पहाड़ को, इसको यहां तक मान लीजिए, माउंटेन को, अब ये जब हवा इधर जा रही है तो क्या करेगा, ये बादल भी इधर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे ठंडा है, अब यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा इसका। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन एक तरीके का प्रोसीजर है, वेपर को वाटर में बदलने का, एक लिक्विड फॉर्म में बदलने का एक प्रोसीजर है। तो ये क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि ये मॉइस्ट वार्म एयर आ रही है यहां से, ये क्या करती है, यहां से ऊपर उठती है और ऐसे जाती है। यहां पे एक बल काम करता है, क्या, ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब ये ओरोग्राफिक लिफ्ट क्या होती है, ओरोग्राफिक लिफ्ट का मतलब ये है कि इस हवा का, जो ये मोस्ट वार्म एयर है, इस हवा का पहाड़ से टकराना, ऊपर उठना, इसी को ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं। अब ये क्या किया, ये जो एयर है जो इसको क्या करती है, ऊपर उठा देती है। इधर तो ये हवा जा नहीं सकती, तो ये क्या करती है, बल लगाती है और इसको यहाँ पे ऊपर उठा देती है। ये जो गर्म हवा है यहाँ पे मिलती है ठंडे से, ठंडी जगह पहुंचती है, यहाँ भी बादल बनते हैं और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन स्टार्ट क्यों होता है, यहाँ पे ठंडा क्यों है, इसके पीछे दो कारण है। एक तो माउंटेन एरिया में ठंडा रहता है क्योंकि ऊंचाई पे रहते हैं। दूसरा क्या है कि ये बादल जो है ये वर्टिकली बनते हैं, इनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस, इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है ये वर्टिकली बनते हैं और जब बनते हैं तो इन्हें सूरज की किरणें या सूरज का तापमान क्रॉस नहीं कर पाता। अब जब ये बादल यहाँ पे बन जाते हैं, इधर से भी कंडेंसेशन है, ये ध्यान रखना, यहाँ भी बादल बन रहे हैं। जब यहाँ पे इस तरीके के बादल बन जाते हैं, जो गर्म हवा है ना, ये गर्म हवा जब तक जाती रहती है तो इसको, बादल को बरसने से रोकती है, बरसने नहीं देती। लेकिन जैसे ही सूरज का टेम्परेचर धरती पे आना बंद होता है, धीरे धीरे ठंडी होती है, और जैसे ये ठंडी हो जाती है तो कंडेंसेशन ऑलरेडी हो रहा है कि पानी इतना बढ़ जाता है बादल में कि वो हिलने डुलने लायक नहीं रहता। तो क्या होता है, क्लाउड बस्ट हो जाता है कंटिन्यू। जैसे ये हवा ठंडी होती है और ठंडी हो गई, ये क्लाउड बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने से क्या होता है, ये फ्लड एरिया हो जाता है। एक ही जगह मूसलाधार बारिश कर देता है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोल देते हैं। अब इसका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। फ्लश फ्लड, देखो जब क्लाउड बस्ट होता है तो फ्लश फ्लड आना लाजमी है, 100% आती है। अचानक बरसात बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये कई तरीके से आ जाती है, जैसे कि कई बार बांध के टूटने से भी आ जाती है, और बहुत सारे रीजन है। फिर बाढ़ के आप दुष्प्रभाव देख सकते हैं क्या होता है, बहुत तरीके की जान माल की हानि हो जाती है। अब इसको समझ जाते हैं, एक छोटा सा डायग्राम हो रहा है हमारे पास। ये क्या है, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये एक हरिद्वार की वीडियो है। आपको इसको देखने से, इसके जिस तरीके से बाढ़ का माहौल बनाई हुई है, इसको देखने से लगेगा ये क्लाउड बस्ट है, बट ये क्लाउड बस्ट नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है वो बता देते हैं। वो बता देंगे, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। ये देखा इस वीडियो में किस तरीके से गाड़ियां बह रही है, तो ये एक तरीके का फ्लश फ्लड है। अब ये क्यों आता है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाउड बस्ट की घटनाएं ज्यादा होती है, जैसे हमने स्लाइड में पढ़ा था, और ये घटनाएं भी पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। तो मैं इसके पीछे रीजन बताता हूँ क्या है। डायग्राम में चलते हैं वापस दोबारा। अब समझिए कि ये यहाँ पे ये पहाड़ है, और एक पहाड़ ये है, और एक पहाड़ हम यहाँ मान लेते हैं। तो जब कभी मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई, और इस पहाड़ से भी, तो ये जो भी माउंटेन का जो भी एरिया रहता है वो सारा सराउंडिंग का पानी इकट्ठा होकर एक जगह आ जाता है। अब ये जब एक जगह इकट्ठा, तीनों बादल का, तीनों पहाड़ का मान लेते, तीनों पहाड़ का पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो बहुत तेजी से वहां से निकलता है, और ये
अब यहाँ पे आगे लोग बहुत आराम से रिलैक्स है, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे हुई, बारिश हुई है 50 किलोमीटर पीछे। अब जैसे ये अचानक पानी पहुंचता है तो फिर ये फ्लश फ्लड का रूप ले लेता है और अचानक फिर ऐसे तबाही मचाता है, जैसे आपने भी वीडियो देखी। तो कई बार ये सिचुएशन भी अक्सर आपने देखी होगी। इसको सूखी नदी बोलते हैं। सूखी नदी का मतलब ये तो होता है कि पूरे साल वो सूखी रहती है, सिर्फ बरसात के मौसम में उसमें पानी आता है। तो आई होप दैट कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।